हेलो वेलकम यू ऑल टू अवबाउ। नाउ वी विल गो टू आवर नेक्स्ट सेक्शन जहाँ पे हम लैटिस एनर्जी बॉर्न-हेबर साइकिल से डिटरमाइन करेंगे। और हम किस लॉ का यूज करेंगे टू डू दैट? वी विल यूज हेसेस लॉ। अब मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम क्या होता है कि लैटिस एनर्जी, इसका जो डेफिनेशन है दैट इज मोर और लेस सिमिलर विथ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो इन दोनों में प्रॉब्लम होता है। सो फर्स्ट वी नीड टू क्लियर द एयर अबाउट दैट। लैटिस एनर्जी में क्या है? लैटिस एनर्जी डिक्टेट्स दैट 1 मोल of a solid crystalline compound, the energy required to completely separate, ये आप साथ में नोट करते जाइए, separate 1 mole of solid ionic compound into its free gaseous ions। सो इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट 3 चीज है। एक है कि जिस कंपाउंड का लैटिस एनर्जी का हम बात कर रहे हैं दैट शुड बी सॉलिड आयोनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl। वो होना चाहिए क्वांटिटी इन 1 मोल, दैट इज 1 NaCl। अब उसको डिसरप्ट करना है, डिसरप्ट मतलब बाहर से एनर्जी देके सेपरेट करना है। सो इट शुड बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट फ्री गैसियस आयंस। तो ये आयनिक फॉर्म में होना चाहिए Na+Cl-, फ्री फॉर्म में होना चाहिए और गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। और ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, तो कंप्लीट दिस प्रोसेस, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम दे रहे हैं दैट शुड बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी। अब कोई भी डेफिनेशन का एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप उस डेफिनेशन को पूरा रिवर्स तरीके से लिख सकते हो। जैसे कि इस डेफिनेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दैट द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन constituent free gaseous ions reacts with each other to form or to generate exactly 1 mole of solid ionic compound, सॉलिड आयोनिक कंपाउंड। तब हम उसको बोलेंगे लैटिस एनर्जी। क्या किया हमने कुछ नहीं, बस ये जो NaCl से डिसरप्ट होके Na+ और Cl- बना था, इसको हमने रिवर्स कर दिया बाय सेइंग कि सोडियम प्लस फ्री गैसियस एंड क्लोरीन माइनस फ्री गैसियस फॉर्म में ये दोनों रिएक्शन करके अगर 1 मोल NaCl दैट इज सॉलिड आयोनिक कंपाउंड जनरेट करता है, तो इस रिएक्शन में जितना डेल्टा H या हीट एनर्जी इवॉल्व होगा दैट शुड बी कॉल्ड लैटिस एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस होगा बस साइन का, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेवोइसियर लैप्लस लॉ, हम कोई भी पर्टिकुलर चेंज को, केमिकल चेंज को अगर रिवर्स तरीके से लिखते हैं तो डेल्टा H का वैल्यू तो चेंज नहीं होता, बस उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और इसका दूसरा भी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? जब हम NaCl को तोड़ रहे थे, व्हेन वी वर ब्रेकिंग NaCl इनटू इट्स कंपोनेंट फ्री गैसियस आयंस, तो ब्रेक करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। सो बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करोगे मतलब दैट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा H क्या होगा? डेल्टा H प्लस होगा। लेकिन जब हम डेफिनेशन को चेंज कर रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं, इन दैट डेफिनेशन सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस गैसियस आयन मिल के NaCl जेनरेट कर रहा है। एक लैटिस, एक स्टेबल आयनिक कंपाउंड का लैटिस जेनरेट हो रहा है। तो अगर कोई स्टेबल चीज जेनरेट होता है तो क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। सो डेल्टा H विल बी नेगेटिव। तो डेल्टा H का वैल्यू या मॉड ऑफ डेल्टा H सेम रहेगा, लेकिन डेल्टा H का साइन चेंज हो जाएगा इन केस ऑफ लैटिस एनर्जी। ये हुआ लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन। नाउ व्हाट अबाउट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है? मैंने लेक्चर नंबर 2 में, थर्मोकेमिस्ट्री 2 में बताया था। आप प्लेलिस्ट में जाके थर्मोकेमिस्ट्री प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैं यहाँ पे और एक बार रिपीट करता हूँ कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है। इट सेज दैट द चेंज इन स्टैंडर्ड एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग एलिमेंट्स इन देयर स्टेबल स्टेट। जैसे कि सेम एज सोडियम क्लोराइड का ही बात करते हैं, क्योंकि कंपैरिजन हो जाएगा फिर लैटिस एनर्जी के साथ। सोडियम क्लोराइड को हम ऐसे बोल सकते हैं कि सोडियम और क्लोरीन इन दोनों से बना हुआ है, लेकिन सोडियम नॉर्मली कौन से स्टेट में रहना पसंद करता है? विच इज सोडियम स्टेबल स्टेट, दैट इज सॉलिड। सोडियम सॉलिड स्टेट में रहता है, और क्लोरीन इज अ गैस इन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इन दोनों का जो स्टेबल स्टेट है, यहाँ पे डेफिनेशन में देखिए, स्टेबल स्टेट स्टार्टिंग एलिमेंट से
जब 1 मोल ऑफ कंपाउंड जनरेट होगा तो वो स्टार्टिंग एलिमेंट्स अपना स्टेबल स्टेट में होना चाहिए. सो सोडियम शुड बी इन इट्स स्टेबल स्टेट, क्लोरीन शुड बी इन इट्स स्टेबल स्टेट, और दोनों मिला के कितना बनाना है सोडियम क्लोराइड? 1 मोल एग्जैक्टली. सो 1 मोल NaCl वो भी अपना स्टेबल स्टेट में है, दैट इज सॉलिड. ये बनाना है, लेकिन यहाँ पे LHS में हमें फिर स्टोइशियोमेट्री एडजस्ट करना पड़ेगा by introducing this factor half. So Na plus half Cl2 equals to 1 NaCl. और इस रिएक्शन का जो डेल्टा H होगा, that delta H will be called enthalpy of formation, that is delta FH0. और इसी रिएक्शन को अगर हम लैटिस एनर्जी फॉर्म में लिखे तो क्या होगा? सोडियम प्लस आयन गैसियस फॉर्म में, Cl माइनस आयन गैसियस फॉर्म में, और यहाँ पे भी जेनरेट हो रहा है 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉलिड, लेकिन इसका डेल्टा H अलग होगा, दैट इज लैटिस एनर्जी, डेल्टा H 0. और ये दोनों इक्वल नहीं है, दीज टू आर नॉट इक्वल. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन enthalpy of formation and lattice enthalpy. Now we will apply Hess's law to form a Born-Haber cycle, और वहां से हम सोडियम क्लोराइड का लैटिस एनर्जी डिटरमाइन करेंगे. सो दिस इज द प्रॉब्लम. यू हैव टू फाइंड the lattice energy or lattice enthalpy of sodium chloride in solid state. There are 5 given data. One is delta FH, मतलब ये है formation enthalpy of NaCl. Then sublimation enthalpy of sodium 317.57, ये भी किलोजूल पर मोल में. Ionization of sodium के लिए जो चाहिए ionization enthalpy. Then dissociation of chlorine gas enthalpy, और आखिर में formation of chlorine minus, that is electron affinity enthalpy of chlorine minus 365.26. So we will go back to first line कि हमें क्या चाहिए? लैटिस एनर्जी चाहिए. लैटिस एनर्जी हमने देख लिया था. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैटिस एनर्जी एंड फॉर्मेशन एंथैल्पी? सो लैटिस एनर्जी के लिए हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस, दोनों फ्री गैसियस आयनिक फॉर्म में है, और वहां से 1 मोल सोडियम क्लोराइड जनरेट हुआ है. तो हमें ये अल्टीमेटली निकालना पड़ेगा कि इस प्रोसेस के लिए डेल्टा H क्या है, लेकिन हमें दिया गया है डेल्टा HA फॉर्मेशन. तो ये इक्वेशन हमारा गिवन है, तो इसको पहले लिख लेते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाला इक्वेशन को. दैट इज सोडियम इन सॉलिड स्टेट प्लस हाफ Cl2 इन गैसियस स्टेट, और ये जनरेट करेगा 1 मोल सोडियम क्लोराइड लैटिस इन सॉलिड स्टेट. अब ये स्टेप वाइज कैसे जनरेट होगा? इन फर्स्ट स्टेप सोडियम जो सॉलिड है वो सबलाइम होके सोडियम गैसियस फॉर्म में आएगा. So sodium will be sublimed to sodium gaseous form. Then ionization of sodium happens. Ionization मतलब सोडियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा और सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा फ्रॉम सोडियम टू Na+. दिस इज ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म. नाउ व्हाट अबाउट क्लोरीन? क्लोरीन सबसे पहले तो डिसोसिएट होगा क्योंकि Cl2 फॉर्म में है. डिसोसिएट होके ये एटॉमिक Cl फॉर्म में आएगा विच इज इन गैसियस फॉर्म. देन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्लोरीन विल फॉर्म Cl माइनस विच इज ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म. ये प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट होता है बाय ए न्यूट्रल एटम ऑफ एन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. और अब हमारे पास है स्टार्टिंग मटेरियल सोडियम प्लस इन गैसियस फॉर्म और क्लोरीन माइनस ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म, और ये दोनों एक साथ जनरेट करेगा NaCl 1 मोल, दैट इज 1 मोल लैटिस ऑफ NaCl. सो ये हुआ आपका लैटिस एंथैल्पी. अब आप देखो यहाँ पे हेसेस लॉ कैसे अप्लाई होगा. दिस इज योर फर्स्ट पाथ ऑफ रिएक्शन जहाँ पे सोडियम और क्लोरीन अपना नेचुरल स्टेबल स्टेट से 1 मोल सोडियम क्लोराइड को फॉर्म किया है. सो दिस इज पाथ नंबर A. और इन द सेकेंड पाथ सोडियम और क्लोरीन हैज बीन गॉन थ्रू सम सेवरल स्टेप्स और फाइनली सोडियम क्लोराइड में आया है. सो दिस इज योर पाथ नंबर B. एंड अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ पाथ नंबर A उसके लिए जितना डेल्टा H होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू पाथ नंबर B उसके लिए जितना भी डेल्टा H होगा. अब पाथ नंबर A कुछ नहीं है. पाथ नंबर A इज जस्ट फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी जो हमारे पास गिवन है डेल्टा FH0. और पाथ नंबर B में फर्स्ट स्टेप है सोडियम सॉलिड से सोडियम गैस, दैट इज सब्लिमेशन एंथैल्पी. फिर है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम, उसके बाद क्लोरीन का डिसोसिएशन एंथैल्पी. लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है दैट इज क्लोरीन अगर नॉर्मली डिसोसिएट होता
फ्रॉम Cl2 टू 2Cl, तो उसका जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है, यहाँ पे वो डिसोसिएशन एंथैल्पी हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास है हाफ Cl2 और हमारे पास जनरेट हुआ है ओनली 1Cl एटम। अब ये 1Cl एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद Cl माइनस जनरेट करता है और इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द एंथैल्पी। और एकदम आखिरी स्टेप में सोडियम और क्लोरीन ये दोनों अपने फ्री गैसियस फॉर्म से सोडियम क्लोराइड लैटिस में कन्वर्ट हुआ है और इस प्रोसेस का जो एनर्जी है दैट इज एक्चुअली लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी, और ये हमें डिटरमाइन करना है बिकॉज इसका ही वैल्यू हमें पूछा गया है। सो सिंपली हम डेल्टा एच है दैट इज पाथ ए में जितना डेल्टा एच है और पाथ बी में जितना डेल्टा एच है उन दोनों को इक्वल्स कर देंगे। सो पाथ ए का डेल्टा एच है फॉर्मेशन एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड इक्वल्स टू पाथ बी में बहुत सारा है, सबसे पहले तो सब्लिमेशन वाला डेल्टा, देन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद क्लोरीन का हाफ डिसोसिएशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन एंड फाइनली जो हमें चाहिए लैटिस एंथैल्पी और लैटिस एनर्जी। ये हमारे पास अननोन है और इन सब का वैल्यू वी हैव बीन गिवन। तो ये जो गिवन वैल्यू है, ये गिवन वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो आएगा -410। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो साइन भी साथ में पुट करना, जिसके पहले माइनस है वो माइनस, जिसके पहले प्लस है वो प्लस। +495.80 प्लस हाफ इंटू 241.84 माइनस 365.26 प्लस x क्या है? x है लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी जो हमें निकालना है। अब यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं मेंशन कर देता हूँ, इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इन केस ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। बहुत बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एंथैल्पी इन दोनों का बस मैग्नीट्यूड आपको प्रोवाइड किया जाता है, ना कि साइन। अब आपको खुद से अगर इन दोनों का कंसेप्शन या डेफिनेशन अच्छे से पता नहीं है तो साइन गड़बड़ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस मीन्स कि आपके पास जो एटम है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इजेक्ट हो रहा है और वो एटम एक इलेक्ट्रॉन खो के अपना पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। सो फॉर दिस प्रोसेस एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा या फिर एनर्जी रिलीज होगा। ऑब्वियसली बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा आपको टू मेक दिस प्रोसेस हैपन, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से हम इजेक्ट कर रहे हैं, दैट विल रिक्वायर एनर्जी। सो आयनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यू अगर आपके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया है उसके पहले ऑब्वियसली हमेशा प्लस होगा। एंड इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या, आपके पास एक एटम है, उसके बाहर कुछ शेल्स है और एक इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर से वहां पे प्रोवाइड करना है ताकि आपके पास जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके A- अपना एनायनिक फॉर्म में जनरेट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये प्रोसेस तभी सक्सेसफुल होगा जब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर निकलेगा, मतलब रिलीज होगा। द एनायनिक फॉर्म शुड बी स्टेबल देन द एटॉमिक फॉर्म, तभी जाके हमारा एनायन बनेगा। और स्टेबल मतलब इसका एनर्जी कम हो गया मतलब कुछ एनर्जी बाहर रिलीज हो गया। सो अगर बाहर एनर्जी रिलीज होता है कोई केमिकल चेंज में या केमिकल रिएक्शन में, दैट इज कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक चेंज, और एक्सोथर्मिक चेंज में साइन क्या होता है? नेगेटिव। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर आपको कुछ नहीं दिया गया है तो उसके पहले हमेशा माइनस साइन होगा। सो ये दोनों चीज अबाउट आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अब ध्यान रखना। सो हम देखते हैं अभी इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो x का वैल्यू क्या आएगा? द x विल अपीयर एज -979.9 किलोजूल पर मोल। दिस विल बी योर आंसर। और यहाँ पे भी आप साइन का ध्यान रखना, साइन आपका माइनस आया है मतलब जब सोडियम आयन और क्लोरीन आयन मिलके सोडियम क्लोराइड सॉलिड लैटिस जनरेट करता है तो वो प्रोसेस स्टेबल होता है, तो इसीलिए ये आपका साइन माइनस में आया है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।